हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो बैकबेंचर्स मैथमेटिक्स। सो आज हम बात करने जा रहे हैं रिड्यूस सिलेबस ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 10th। हम बात करेंगे क्लास 10th की, जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है फॉर दिस सेशन, पर्टिकुलरली 2020 से 2021 तक। जैसे कि हमें पता है कोविड-19 कोरोना की वजह से स्कूल्स आर क्लोज, तो स्कूल बंद है, इसलिए सीबीएसई काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि सिलेबस 30% रिड्यूस करना है। नाउ दे हैव गिवन द गाइडलाइन, दे हैव रिलीज्ड इट। हमें पता है कौन कौन सा टॉपिक उसमें से रिमूव हो चुका है। वो 30% जो रिड्यूस हुआ है वो कौन कौन सा है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो चैप्टर्स सभी वो हैं जो पहले चैप्टर्स थे, अब भी वही चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है, तो वेटेज इज क्वाइट सेम। जो पहले वेटेज थी वही वेटेज है अब भी। चैप्टर्स में से कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिमूव कर दिए हैं, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूं, चैप्टर 1 इज आर रियल नंबर। रियल नंबर में से यूक्लिड वाला पार्ट डिलीट कर दिया गया है। दैट मीन्स आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटली डिलीट कर दी गई है। एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है, मतलब एक्सरसाइज 1.1 नहीं आएगी आपके पेपर में, तो यू कैन लीव एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर 2 की अगर मैं बात करूं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में से मैनी स्टूडेंट्स विल बी हैप्पी, आपको जानकर खुशी होगी कि एक्सरसाइज 2.3 डिलीट कर दी गई है। डिवीजन एल्गोरिथम नहीं आएगा। डिवीजन एल्गोरिथम पे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे। डिवीजन एल्गोरिथम इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर का कंप्लीट एक्सरसाइज काट दी गई है, तो 2.3 नहीं करनी, आप 2.1 2.2 करिए, 2.3 नहीं होगी। चैप्टर 3 की अगर मैं बात करूं, चैप्टर 3 इज योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी द स्टूडेंट हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड द रूट्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो हटा दिया गया है। मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा। आपका एक्सरसाइज 3.5 में था, लेकिन ये एक्सरसाइज रिमूव नहीं है, ये एक्सरसाइज है, 3.5 एक्सरसाइज है। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिमूव कर दिया गया है। वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी हैं इसमें आ सकती हैं, टू फाइंड वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन है, वो सब आएगा। तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिड्यूस करा गया है, बाकी सब सेम। चैप्टर 4 सबसे बड़ी राहत की बात है। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता था 4 मार्क्स का, वर्ड प्रॉब्लम। और स्टूडेंट्स रियली फाइंड इट डिफिकल्ट, काफ़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व करने में, तो वर्ड प्रॉब्लम सारी हटा दी गई है। आपका इसमें सिर्फ हाउ टू फाइंड द रूट्स, फैक्टराइजेशन मेथड है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड है, नेचर ऑफ द रूट, बाकी सब चीज़ें सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम हटा दी गई हैं। जो मेनली आपकी एक्सरसाइज 4.2 के लास्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे हटा दिए गए हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। चैप्टर 5 एपी की अगर मैं बात करूं, तो एपी में से थोड़ा पोर्शन हटाया गया है, जो है एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली लाइफ, जो कि है आपका एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से 20, ये रिमूव कर दिए गए। एक्सरसाइज 5.3 में जिसमें सम निकालना आपको एपी का, उसमें 15 टू 20th क्वेश्चन दे आर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस इन ऑफ एपी विच इज इन सॉल्विंग द डेली लाइफ, वो सब हटा दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत नहीं है 15 से 20। चैप्टर 6 की अगर मैं बात करूं, चैप्टर 6 इज योर ट्राइंगल्स। नाउ ट्राइंगल्स में से काफी कम पोर्शन हटा है। ट्राइंगल्स अगेन इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक इन योर मैथ्स। तो ट्राइंगल्स में से आपकी दो थ्योरम्स हट चुकी हैं। दो थ्योरम्स का प्रूफ, अर्लियर देयर वाज 4 थ्योरम जिनका प्रूफ आता था, अब दो थ्योरम्स का प्रूफ हट गया है। किस किस का हट गया है? एक तो थ्योरम है एरिया, रेशो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। ये थ्योरम का प्रूफ हट चुका है। और अनदर इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स का प्रूफ हट चुका है। और
रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। इन दोनों का प्रूफ अर्लियर देयर वाज इन द सिलेबस, ये सिलेबस में था इनका प्रूफ, इस बार इनका प्रूफ हटा दिया गया है, बाकी सब चीजें सेम है ट्राइंगल चैप्टर में। इफ यू हैव नॉट नोटेड इट डाउन, अगर आपने नहीं नोट किया तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन ऑल द एक्सरसाइजेस। अब बात करते हैं चैप्टर 7 विच इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, दैट इज योर एक्सरसाइज 7.3 रिमूव कर दी गई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हटा दिया गया है। तो एक्सरसाइज 7.3 करने की जरूरत नहीं है, 7.1 एंड 7.2 आर इन योर सिलेबस। चैप्टर 8 अगर मैं बात करूं, इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री, ये भी स्टूडेंट्स ईगरली चाहते थे जानना कि इसमें से कुछ हटा है या नहीं। तो लेट मी टेल यू, एक छोटा सा पोर्शन इसमें से हटा है, आपके रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशो विच इज योर एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 हटा दी गई है, जिसमें साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 90 माइनस थीटा वाले, वो वाला पोर्शन हटा दिया गया है, विच इज योर एक्सरसाइज 8.3। चैप्टर 9 इज योर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। इसमें से देयर इज नो चेंज, एज इट इज है, एक ही एक्सरसाइज हमारे पास, तो इसमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कंप्लीट एक्सरसाइज है, जो पहले था एक ही एक्सरसाइज है, तो देयर इज नो चेंज इन दिस। चैप्टर नंबर 10 इज योर सर्कल्स, अगेन देयर इज नो चेंज फ्रॉम सर्कल्स। सर्कल्स में से भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करनी है। चैप्टर नंबर 11 अगर मैं कंस्ट्रक्शंस की बात करूं, तो कंस्ट्रक्शंस में से कंस्ट्रक्टिंग सिमिलर ट्राइंगल्स रिमूव कर दिया गया है। सिमिलर ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना जो है आपका एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो फर्स्ट 11.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 आपके हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट सिमिलर ट्राइंगल, वो आपका रिमूव कर दिया गया है, तो आप छोड़ सकते हो। चैप्टर 12 की अगर मैं बात करूं, चैप्टर 12 इज योर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में से बहुत ही छोटा सा पोर्शन डिलीट हुआ है, दैट इज योर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेंट्रल एंगल एज 120 डिग्री। इसके ऊपर सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज में, पता नहीं क्यों ही डिलीट किया है, अगर ना भी करते तो भी चल जाता है इसमें। हाँ, इसको डिलीट इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होना है वो है ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला रेशियो। जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने डिलीट कर दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो, तो वही यूज होता है इसमें टू फाइंड द एंगल 120 डिग्री, इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को रिमूव करना पड़ा उन्हें, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। तो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के ऊपर, इसलिए इसको भी रिमूव करना पड़ा। प्लीज नोट इट डाउन, जिसने नहीं लिखा है प्लीज लिख लो। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो है फ्रस्टम का कॉन्सेप्ट, विच इज योर एक्सरसाइज 13.4, कंप्लीटली हटा दी गई है। दो, फ्रस्टम काफी सिंपल टॉपिक था और इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता ही था आपका 4 मार्क्स का, 4-5 क्वेश्चंस वर देयर इन द एक्सरसाइज, ये हटा दिया गया है। फ्रस्टम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब 9th में जो आपने पढ़ा है सेम वही है 10th में भी, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है। देन चैप्टर नंबर 14 इज योर स्टैटिस्टिक्स।
स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में से मीन फाइंड करने के वी हैव 3 मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड इज वन ऑफ द मेथड जिसको रिमूव कर दिया गया है। स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड द मीन, इसको रिमूव कर दिया गया है। बाकी दो मेथड आपके सिलेबस में है, विच इज डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। तो वो दोनों टॉपिक हैं आपके मीन में, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड को रिमूव कर दिया गया है। दिस वाज द थर्ड मेथड टू फाइंड द मीन, तो ये रिमूव हो गया है। प्लस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को रिमूव कर दिया गया है। जो आपके ओजिव ग्राफ होते थे, लेस देन मोर देन वाले ग्राफ, वो भी रिमूव कर दिए गए हैं। दैट इज योर एक्सरसाइज 14.4। इसको रिमूव कर दिया है कंप्लीटली, 14.4 एक्सरसाइज को, जिसमें ग्राफ का वर्क था। एंड चैप्टर नंबर 15 इज योर प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, नो चेंज इन दिस चैप्टर। एक ही एक्सरसाइज आपकी आपके चैप्टर में, एक मिसलिनियस है और एक एक्सरसाइज है, तो प्रोबेबिलिटी में से भी कुछ रिमूव नहीं हुआ है। बाकी दिस वाज ऑल 30% जो रिड्यूस करने की बात हो रही थी, सीबीएसई से काफी टाइम से बात चल रही थी कि रिड्यूस होना है, रिड्यूस होना है। तो दिस इज द फाइनल गाइडलाइन जो रिड्यूस हो चुका है। अब काफी सिंपल हो चुका है क्लास 10th के लिए। दिस इज अ गोल्डन चांस टू स्कोर। कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ सिंपल चीजें भी रिमूव हुई हैं, कुछ हार्ड चीजें रिमूव, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है सच, बस स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट, फ्यू स्टूडेंट्स। तो उन कुछ खुशखबरी है कुछ बच्चों के लिए। नाउ इन द कमेंट बॉक्स प्लीज राइट डाउन आपको किस टॉपिक के रिमूव होने से सबसे ज्यादा खुशी मिली। यस, चलो देन, थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।